अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ वो हैं कैटेगरीज़ ऑफ नेटवर्क। मैंने पहले भी इस बारे में हिंट दिया था पिछली कुछ वीडियोज़ के अंदर कि जब हम टोपोलॉजीज़ की तरफ से और नेटवर्क मीडियम्स की तरफ से आगे चलेंगे, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल से आगे चलेंगे या कनेक्शन डिवाइसेस से आगे चलेंगे, तो हम कैटेगरीज़ ऑफ द नेटवर्क को भी डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे कि सबसे पहले हमने देखे थे मॉडल्स, उसके बाद स्टैंडर्ड्स देखे थे, फिर टोपोलॉजीज़ देखी थी और उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के जो डिवाइसेस थे वो देखे थे। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कैटेगरीज़ ऑफ द नेटवर्क। 3 टाइप की कैटेगरीज़ होती हैं मेनली। सबसे पहली होती है हमारी लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरी होती है हमारी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और फिर आती है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। दुनिया का सबसे बड़ा वैन, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो इंटरनेट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस अगर अच्छे लगें तो उनको लाइक भी कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क की, जिसको हमने LAN बोला है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ये स्टैंड, अगर MCQs में कोई पूछ लेता है, LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द नेटवर्क है, सबसे कॉमन टाइप है ये। आमतौर पर हम लैब्स के अंदर, अगर कंप्यूटर लैब के अंदर जाएँ तो वहाँ पर भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ होता है, ताकि सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कोई ना कोई रिसोर्स शेयर कर रहे होते हैं। रिसोर्स शेयरिंग के बारे में भी बात करेंगे, किस तरीके से रिसोर्स शेयर हो रहा होता है। कवर्स अ स्मॉल एरिया लाइक डिवाइसेस ऑफ एन ऑफिस और अ बिल्डिंग एट्सेट्रा। अगर हमारे पास एक ऑफिस है या एक बिल्डिंग है, उसके अंदर काफ़ी सारी डिवाइसेस मौजूद हैं। काफ़ी सारी से मुराद ये है कि 10, 15, 20, 50 ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल एरिया के लिए होता है, इसलिए हम इसे छोटा रखते हैं, इसको मतलब कम डिवाइसेस पर महदूद रखते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी और इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी इंक्रीज़ होगी। और दूसरी बात है, फिर ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की तरफ चला जाएगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट यही बता रहा है कि ये स्मॉल एरिया ऑफ द बिल्डिंग या स्मॉल ऑफिस, इस तरह की कोई चीज़ या लैब हो जाए, उसको कवर करता है। उसके बाद यूजुअली यूज टू शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क एट्सेट्रा। मैंने एक कंपोजिंग की दुकान पर विज़िट की, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने एक कंपोजिंग की दुकान जो है वो विज़िट की। वहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो डिवाइसेस, कंप्यूटर्स पड़े हुए थे, लेकिन वो क्या करते थे, उनकी एक ऐसी हार्ड डिस्क के अंदर एक ऐसी ड्राइव थी जो सर्वर के साथ, मतलब सर्वर की हार्ड डिस्क के ऊपर उसका डाटा जो है वो स्टोर किया जाता था। और सर्वर क्या काम करता था, सर्वर कंप्यूटर पर जो उनके ओनर बैठे हुए थे वो क्या काम करते थे, वो अगर किसी क्लाइंट ने, मतलब दूसरे किसी कंप्यूटर ने वहाँ पर डाटा राइट किया और रिक्वेस्ट भेज दिया कि इसको प्रिंट कर दें, तो सर्वर पर बैठे हुए जो ओनर हैं, या कह सकते हैं कि जो ज़्यादा सीनियर उनका ऑपरेटर था, वो क्या काम करता था, वो प्रिंट के लिए कमांड दे देता था प्रिंटर को। तो इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, एक पीसी या दूसरा है, तीसरा, चौथा है, ये कनेक्टेड है स्टार टोपोलॉजी के अंदर। एक दरमियान में सेंटर डिवाइस है जो कि इनको कम्युनिकेट करवा रही है। तो यहाँ पर एक प्रिंटर भी पड़ा हुआ है। अब ये प्रिंटर सारे चारों पीसीज के लिए हम अलग अलग ख़रीदें, इससे अच्छा हम क्या काम करते हैं, एक ही प्रिंटर। अब हर वक्त तो PC2 जो है वो प्रिंट की कमांड नहीं दे रहा, या PC1 या PC3 या PC4 अप टू 100 जितने भी पीसीज हम यूज़ कर रहे हैं, हर टाइम में तो वो उसको कमांड नहीं दे रहे, और हर टाइम तो वो एक ही के यूज़ में नहीं है, एक ही पीसी के यूज़ में नहीं होगा प्रिंटर। इसलिए हमने क्या काम किया, हमने जो लोकल एरिया नेटवर्क था हमारा, उसके लिए एक ही प्रिंटर हमने ख़रीदा। हमने ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी हर कंप्यूटर के लिए, अलग अलग हम प्रिंटर को जो है वो ख़रीदें, तो हमने एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अपनी अपनी प्रिंटिंग की जो फैसिलिटी है, ये प्रिंटर जो है वो एक रिसोर्स है, तो हमने रिसोर्स को शेयर कर लिया इस पूरे नेटवर्क के लिए। यही रिसोर्स शेयरिंग के लिए मैंने आपको बताया, रिसोर्स शेयरिंग के बारे में मैंने आपको बताना था। उसके बाद वो यही काम कर रहे थे कि एक पीसी ने रिक्वेस्ट सेंड की है कि मेरा एक डॉक्यूमेंट है या जो भी चीज़ है वो प्रिंट करवा दें, तो वो जो सर्वर कंप्यूटर पे बैठे हुए टेक्निकल, या क्या लेंगे, जो सीनियर उनका ऑपरेटर था, वो क्या काम करता था, प्रिंट के लिए कमांड भेज देता था प्रिंटर को। उसके बाद ट्रांसमिट्स डाटा एट वेरी हाई स्पीड, टिपिकली फ्रॉम 10 to 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड। अगर ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है, अगर हम बड़ा बी यूज़ करें तो ये है बाइट, और अगर हम छोटा बी, मतलब कैपिटल और स्मॉल के अंदर आपने फ़र्क देखना है कि अगर स्मॉल बी यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है ये बिट लफ्ज़ है, और ये जो है कैपिटल बी, ये बाइट लफ्ज़ है।
बाइट जो है वो 8 बिट्स से मिलकर बनता है, इसलिए अगर मेगा बाइट्स पर सेकंड बात की जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा रेट है। अगर मेगा बिट्स बात की जा रही है, ये भी मेगा से मुराद होता है 2⁻20। तो 2⁻20 बिट्स जो है वो एट 1 सेकंड जो है वो कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को जो कहा जाता है सबसे फास्ट नेटवर्क है। क्यों? इसका डाटा रेट हाई क्यों होता है? इसको एक एडवांटेज हासिल है कि ये एक छोटे एरिया को, स्मॉल एरिया को कवर कर रहा होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह डाटा जल्दी पहुंच जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फास्ट नेटवर्क है। स्पीड इज़ हाई बट नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस इज़ लिमिटेड। अगर हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने डिवाइसेस को जोड़ते जाएं, कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी और हमें डाटा सेंड करने में मुश्किल होगी। जब डिवाइसेस बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा डाटा रेट स्लो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये डायग्राम पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एक लोकल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन किया स्टार टोपोलॉजी के अंदर। स्टार टोपोलॉजी से क्या मुराद है कि एक सेंट्रल डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन के लिए, पूरे नेटवर्क की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो वो PC1 भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, 2B, 3B, 4B, और एक प्रिंटर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है जो कि रिसोर्स जो प्रिंटर का रिसोर्स है, प्रिंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रिंटर तमाम जो PCs हैं वो यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उसके बाद ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ स्टार टोपोलॉजी, दैट इज़ हब इज़ बीइंग यूज्ड। दरमियान में हब यूज़ हो रही है, तो तमाम जो डिवाइसेस हैं वो हमने स्टार टोपोलॉजी के अंदर कनेक्ट करवाई हुई हैं। उसके बाद PCs आर शेयरिंग प्रिंटर रिसोर्स, प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं, प्रिंटर एक रिसोर्स है। उसके बाद प्रिंट रिक्वेस्ट इज सेंड टू अ सेंट्रल डिवाइस, और जब एक PC ने या दूसरे ने, तीसरे, चौथे, जिसने भी रिक्वेस्ट सेंड की, प्रिंट की रिक्वेस्ट सेंड हुई मिडल डिवाइस को, जिसको हम हब बोल रहे हैं, हब को एक रिक्वेस्ट आई, उसने कहा प्रिंट की कमांड है, प्रिंट की रिक्वेस्ट है, तो मैंने प्रिंटर को सेंड करनी है। तो प्रिंटर को जब उसने रिक्वेस्ट सेंड की, अगर ये फ्री है तो वो फ़ौरन ही उसका काम कर देगा, अदरवाइज़ वो क्या काम करेगा, वो क्यू में लगा लेगा। क्यू से मुराद कतार में लगा लेगा। अगर एक PC1 की रिक्वेस्ट आई है, PC1 की, अगर वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई, अभी चल रही है, 20-30 पेजेस उसने प्रिंट करवाने थे, अभी 15 पेजेस प्रिंट हुए हैं, 15 रहते हैं या 20 हो गए हैं, 10 रहते हैं, तो अभी दूसरा अगर रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो क्या काम करेगा, इस क्यू में लगा लेगा। PC4 ने अगर रिक्वेस्ट सेंड की है तो ये क्यू के अंदर लगा लेगा उसकी रिक्वेस्ट को। अगर इसी दौरान इसके होते हुए PC3 ने भी रिक्वेस्ट सेंड कर दी है तो वो उसको भी क्यू में लगा लेगा। अब तो सोन जितने भी PCs हैं, PC2 भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। चलो जी, हमारा नेटवर्क के सारे PCs जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी एक ही बार में तो नहीं, साइमल्टेनियसली तो वो कोई भी काम नहीं करेगा, उसे क्यू में ही लगाएगा। पहले प्रायोरिटी देखेगा, अगर एक ही टाइम में भेज दिया किसी 2 PCs ने या 3 ने, तो प्रायोरिटी देखेगा कि कौन सी प्रायोरिटी किस प्रायोरिटी की ये प्रिंट कमांड है, उस हिसाब से इसको क्यू में लगा लेगा या प्रिंट करवा देगा। उसके बाद इट सेंड्स इट टू द प्रिंटर को ये सेंटर डिवाइस जो है वो सेंड रिक्वेस्ट भेजती है। प्रिंटर क्या काम करता है, प्रिंटर फुलफिल्स द रिक्वेस्ट इफ़ इट इज़ अवेलेबल। अगर प्रिंटर अवेलेबल है तो उसका जो कमांड है, उसकी जो कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट है, वो फुलफिल कर देगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एडवांटेजेस से मुराद क्या है, उनकी मेरिट्स, फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के। हाई डाटा रेट्स, डाटा सेंडिंग एंड रिसीविंग की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है। रिसोर्स शेयरिंग भी है, हमारे पास कॉस्ट बचाता है। उसके बाद गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स के लिए हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। एक बिल्डिंग, एक ऑफिस या स्मॉल, एक ही प्रेमिसेस के अंदर, एक ही कैंपस के अंदर 2 बिल्डिंग्स हैं, उनको हमने जोड़ने के लिए, 2 लैब्स हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल कर लिया, तो ये वहीं तक ही सूटेबल है। उससे आगे अगर जाते हैं कि एक ही शहर में 2 बिल्डिंग्स हैं, फार अपार्ट हैं, दरमियान में कोई चीज़ की जा रही है, या एक सिटी से दूसरे सिटी में एक कैंपस, हम अगर किसी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का या स्कूल का एक कैंपस किसी शहर में, लेट्स सपोज मुल्तान में है, दूसरा खानेवाल में है या साहिवाल में या लाहौर में है, अगर उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा, या मतलब वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ चला जाएगा उसका। ये एक सिनेरियो देखा जाएगा बाद में कि कितना फासला है और किस तरीके से उसकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, वायरलेस मीडिया है, वायर्ड मीडिया है, ये बाद की बातें हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, वो क्या कह रहे हैं, डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड आर लिमिटेड। सिंपल बात, जो डिवाइसेस हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो डिवाइसेस मतलब उनकी जो तादाद है वो लिमिटेड है। उससे ज़्यादा हम, जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा हम नहीं तजावुज़ कर सकते, नहीं तो लोकल एरिया नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क
फिर वाइड एरिया नेटवर्क को डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम डिवाइसेस की तरफ जाएंगे, कुछ और डिवाइसेस हमने पढ़नी है कि कौन कौन से कम्युनिकेशन के पार्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस हैं ना, कौन कौन सी डिवाइसेस का होना लाजमी है, फिर जाकर नेटवर्क काम करना स्टार्ट करता है। इसको या नेटवर्क के कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।